देवाः पवित्रेणात्मानं तेन सहस्रधारेण पावमानि ही पुनन्तु नः। आज छांदोग्य उपनिषद को मैं देख रहा था तो उसका तृतीय अध्याय का जो खंड एकादश है, 11वां खंड, उसके 4, 5, 6 मंत्रों में बहुत सुंदर प्रसंग है। विशेष रूप से मैं बार बार इस चीज़ को कहता रहता हूँ ताकि शोधार्थियों के लिए और जो रुचि से अध्ययन करते हैं उनके लिए असौकर्य न हो। यह छांदोग्य उपनिषद का तृतीय जो अध्याय है उसका एकादश खंड है, जिसमें 4 और 5, 6 मंत्र जो हैं, जिसमें मधु विद्या की चर्चा हुई है। बंधुओं, मधु विद्या के पीछे हमने इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि किस प्रकार से विश्व के प्रथम पति ने अपनी पत्नी को संभवतः इस प्रकार का रहस्यमय ज्ञान, मधु विद्या का ज्ञान, याज्ञवल्क्य ने अपनी ब्रह्मज्ञानिनी जो उनकी भार्या थी मैत्रेयी को उन्होंने सर्वप्रथम कहते हैं, वो कहते भी हैं कि हे मैत्रेयी, आज मैं तुझे वही विद्या का दान दे रहा हूँ जो सर्वप्रथम दध्यंग ऋषि ने जो देवताओं के जो वैद्य हैं, उन दोनों युगल वैद्यों को, जो अश्विनी कुमारों के नाम से जाना जाता है, अश्विनी कुमार को जो ब्रह्मज्ञान दध्यंग ऋषि ने सर्वप्रथम दिया। हे मैत्रेयी, आज मैं तुझे दे रहा हूँ। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा भी उसमें हुई थी। मैंने इसके ऊपर कुछ चर्चा पहले भी की है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद का जो तृतीय अध्याय का एकादश खंड है, उसमें 2-3 मंत्रों में 4, 5, 6 मंत्रों में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। वह क्या है कि इसमें कहा गया है कि वह यह मधु विद्या ब्रह्मा ने विराट प्रजापति से कहा था। प्रजापति ने मनु से कहा। ये सारी परंपरा बता रहे हैं कि संप्रदाय परंपरा किस प्रकार की मधु विद्या का प्रदान करने की जो परंपरा रही है, वह मधु विद्या का क्या स्थिति है। तो कहा है कि तद वै तद ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर मनवे मनुः प्रजाभ्यस तद्धयित मुद्दालकाय अरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। ये जो चतुर्थ मंत्र हैं, इसमें कहा गया है कि वह यह मधु विद्या ब्रह्मा ने सम्राट प्रजापति से कहा था और प्रजापति ने मनु से कहा था। ये क्रम बता रहे हैं इस संप्रदाय का कि किसने किसने किनको यह उपदेश दिया, मधु विद्या का मधु ज्ञान किसने दिया। तो कहते हैं कि यह मधु ज्ञान जो है, यह मधु ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है और ज्येष्ठ पुत्र अरुण नंदन उद्दालक को उनके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश किया था, इस मधु ज्ञान का उपदेश किया था। तो किस प्रकार से यह परंपरा चलती रही है, वह यह मधु विद्या ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को सुनाया था। उसने भी इसे मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग अपनी संतान को सुनाया था। ये शांकर भाष्य में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किस प्रकार से इन्होंने मधु विद्या जो जिसे कहते हैं, जिसे मधु ज्ञान कहते हैं, जिसका रहस्यमय ज्ञान है, जिस ज्ञान को दध्यंग ऋषि ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा था कि सर्वप्रथम ज्ञान उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। संभवतः विश्व की प्रथम पति पत्नी की वह जोड़ी है जिसने अपने पिता पुत्र को, पुत्री को दो देते हैं, लेकिन पति से मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी ने ज्ञान प्राप्त किया।
और इस परंपरा में ये बातें तो बृहदारण्य की थी। अब मैं छांदोग्य उपनिषद को लेकर बता रहा हूँ कि यह मधु ज्ञान जो है, यह मधु ज्ञान ब्रह्मा ने हिरण्य गर्भ ने विराट प्रजापति को सुनाया। ये क्रम बता रहे हैं कि संप्रदाय किस प्रकार से ट्रेडिशन या जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की जो परंपरा है, जिसे हम श्रुति कहते हैं, यह हियरिंग ट्रेडिशन में हमारा वैदिक मंत्र था। एक दूसरे ने सुनाया और वही पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहते थे, जिससे यह विद्या, यह ब्रह्म ज्ञान, यह वैदिक मंत्र इस परंपरा में थी, एक दूसरे को सुनाते रहे, इसलिए इसका नाम श्रुति है, हियरिंग ट्रेडिशन में। तो यहाँ यही बताया गया है कि किस प्रकार हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को सुनाया और प्रजापति ने मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु आदि प्रजा वर्ग जो थी अपनी संतान उनको सुनाया था। ये शांकर भाष्य जो है इसका छांदोग्य उपनिषद का, उन्होंने इसकी व्याख्या में बताया है डिटेल में कि यह परंपरा इक्ष्वाकु आदि जितने भी थे उनको सुनाया था अपनी संतान को। ऐसा कहकर श्रुति इस विद्या की स्तुति करती हुई यहाँ पर कही गई है। श्रुति इस विद्या की स्तुति करती है। और यही नहीं, यह मधु ज्ञान अरुण के जो पुत्र थे, जिसे आवड़ी कहते हैं, जिसे उद्दालक भी कहते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान जो है ये उसको भी पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुनाया था। और यह उद्दालक जो था, ये उद्दालक वही था जिसके बाद में जो दौहित्र थे, जिसको नाती थे, वो अष्टावक्र होते हैं उस क्रम में, जबकि इसकी चर्चा यद्यपि यहाँ नहीं है, लेकिन इसी बहाने मैं इस रेफरेंस को बता रहा था कि किस प्रकार से यह विद्या कहाँ कहाँ से ट्रांसफर होता गया, ये रहस्य ज्ञान किसने किसको बताया। फिर 5वें मंत्र में इसी में कहते हैं, तीसरे अध्याय का जो 11 खंड है, 11वां खंड, उसके 5वें मंत्र में कि इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणायाय बांते वासिने, अर्थात अतः इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को ही उपदेश करें। यह विद्या जिस किसी को देखें उसको यह विद्या नहीं दे, उसकी पात्रता होनी चाहिए, और जब तक उसकी पात्रता नहीं होगी, वह ज्ञान लेने के लायक नहीं होगा, उसे नहीं देना चाहिए। तो इसलिए इस विद्या की सुरक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए बड़े ही ध्यान से कहा गया है कि यह ब्रह्म विज्ञान जो है, यह मधु ज्ञान, यह जिस किसी को देखे वहाँ नहीं देना चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को ही यह उपदेश करें। ज्येष्ठ पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसी शिष्य की परंपरा में, ट्रेडिशन में वो रहते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, उसके महात्म को जानते हैं, उसको मेंटेन करने की जो कैपेसिटी है उनको भी वो मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए ये सिस्टम या परंपरा में, हमारे उपनिषदों में यह परंपरा इसलिए है। अतः कोई दूसरा विद्वान भी यह उपयुक्त ब्रह्म विज्ञान सबसे प्रिय वस्तु के पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रों को ही बतावें, अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो, जो इसके पात्र हों, जो एलिजिबल जिसको कहते हैं, एलिजिबिलिटी जिसके पास हो, उन्हीं को देना चाहिए। नहीं तो इस विद्या का दुरुपयोग किया जा सकता है। और इसीलिए फिर 6ठे मंत्र में कहा है कि किसी दूसरे को नहीं बतावें, दूसरे को नहीं देना चाहिए। यद्यपि इस आचार्य को यह समुद्र परिवेष्टित और धन से परिपूर्ण जो सारी पृथ्वी भी किसी को दे दे, संपूर्ण पृथ्वी का भी किसी अध्यापक को दे दे जिसको इस विद्या का ज्ञान है, तब भी यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रहस्य ज्ञान है। इस रहस्य ज्ञान का जो पात्र है, तो बिना पात्र में, जो पात्र इसका नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, जो इसके ऐसे छात्र को, ऐसे शिष्य को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए, चाहे वह संपूर्ण पृथ्वी क्यों न दे दे। इसको इस 6ठे मंत्र में कहा है कि नान्यस्मयी कस्मयी चन, अस्मयी कस्मयी चना, माने जिस किसी को यह विद्या नहीं देनी चाहिए। यद्यप्यस्मा इमाम मब्धि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम, ये धन से जो परिपूर्ण यह पृथ्वी भी है, दद्यात माने दे दे, दद्यात एतदेव ततो भूय इत्येतदेव तदो भूय इति, अर्थात यदि यह संपूर्ण पृथ्वी जो धन संपदा से भरी पृथ्वी है, यह भी किसी को दे दे कि मैं तुझे ये पृथ्वी संपूर्ण संपदा में तुझे
प्रदान करता हूँ, मुझे ज्ञान दो, उसको भी नहीं ज्ञान देना चाहिए। और किस प्रकार से यह बात यहाँ कही गई है, यह उसी तर्ज पर है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद जो यह उपनिषद है, यह साम वेद का भाग है। इसीलिए साम वेद और इससे पूर्व जो यजुर्वेद से संबंध रखता है शतपथ ब्राह्मण, जिसका अंतिम भाग जो शतपथ ब्राह्मण का है, जिसे हम उसको बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, सबसे बड़ी उपनिषद है। उस उपनिषद में भी इसी प्रकार की बात कही गई है। वहाँ पृथ्वी की चर्चा आई है। उनकी पत्नी जो थी याज्ञवल्क की, जो जनक के गुरु थे याज्ञवल्क, तो याज्ञवल्क की पत्नी ने कहा कि मैं सबसे पहले तो याज्ञवल्क ने अपनी दोनों पत्नियों को बुला करके कहा, मैत्रेयी जो थी वो ब्रह्मवादिनी थी, और उनकी दूसरी जो एक पत्नी थी कात्यायनी, वह बहुत ही घरेलू थी, सारे उस गुरुकुल की वह देखभाल करती थी। तो उन दोनों को बुला करके कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, जो चतुर्थ आश्रम है इस जीवन का, उस संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ, कदाचित कहीं किसी के धन के लिए समस्या न हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टी थी उनकी याज्ञवल्क की, तो तुझे मैं बांट देता हूँ। तब मैत्रेयी ने कहा, कात्यायनी तो सबमिसिव थी, चुपचाप थी, शिवाज हाउस में कर चुपचाप बैठी रही। लेकिन मैत्रेयी जो थी ब्रह्मवादिनी, उसने कहा कि हे प्रियतम, हे ऋषिवर, आप ये बताइए कि मुझे आप संपूर्ण ज्ञान तो छोड़िए, आप ये संपूर्ण पृथ्वी का धन मुझे दे देंगे तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान जो है, यह विद्या जो है, यह मधु विद्या, मधु ज्ञान प्राप्त हो सकता है? कहते ये तो संभव नहीं है, इसके लिए तुझे। और बड़े प्रसन्न हुए। तब जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि सर्वप्रथम इस मधु विद्या का ज्ञान जो अपने पत्नी को याज्ञवल्क ने दिया, आज मैं तुझे दे रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पृथ्वी की चर्चा यहाँ भी आई है कि प्रश्न किया गया है कि कोई संपूर्ण पृथ्वी भी दे दे। ये थोड़ा सा डिफरेंट या इसकी व्याख्या है। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आकर धन के मद में कहे कि संपूर्ण पृथ्वी की संपत्ति जो है, यह संपदा से युक्त जो पृथ्वी, ये भी मैं आपको देता हूँ, तो मुझे ज्ञान दीजिए, तब भी उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी जिसकी नहीं है तो उसको ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो किसी दूसरे को नहीं बतलाना भी नहीं चाहिए। और समुद्र से परिवेष्टित, अर्थात जिसके पृथ्वी के चारों तरफ जिसकी समुद्र है, ऐसी पृथ्वी के धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी भी दे दे, तब भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिस किसी को जो एलिजिबल नहीं है, जो इसके पात्र नहीं है, तो ऐसे विद्या का उपदेश न करें, क्योंकि इससे उसमें यही बढ़कर है। और इस प्रकार की बात कही गई है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पात्रों का संकोच क्यों किया गया, क्यों किया गया है, और पात्रों की बात क्यों कही गई है, उसके लिए शांकर भाष्य ने इस मंत्र की व्याख्या में कहते हैं कि यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई पुरुष इस आचार्य को जल से परिगृहित, अर्थात समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी भी दे दे, तब भी यह नहीं देना चाहिए कि भोग की सामग्रियों से संपन्न सारी पृथ्वी भी दे दे, तब भी इसका ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उस दान से भी यह मधु विद्या का दान ही बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई फल नहीं है। चाहे संपूर्ण पृथ्वी की संपदा एक तरफ और मधु विद्या का ज्ञान एक तरफ, मधु विद्या का पलड़ा निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि इस विद्या का ज्ञान जिस किसी को नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर जो व्याख्या है, इस व्याख्या का छठे मंत्र की जो व्याख्या का जो उन्होंने शंकर ने जो भाष्य किया है, कमेंट्री की है, उसको मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं कि आचार्याय माने आचार्य के लिए धनस्य पूर्णाम, धन से संपूर्ण, संपन्नाम भोगोपकरणैः, भोग के जितने उपकरण हैं, साधन हैं, जितने भी, वे नासावस्य निष्क्रिय, चाहे वह सारी चीज़ें क्यों नहीं दे दे, लेकिन यस्मात् ततोपि दानादेव देत यन मधु विद्या दानम भूयो बहुतर फलम इत्यर्थः। कहते हैं इस संपूर्ण पृथ्वी के धन से भी ज़्यादा महत्व इस मधु विद्या का है, जो रहस्य विद्या है, जिस विद्या को दध्यंग ऋषि ने
इससे पूर्व मैं व्याख्यान भी दे चुका हूँ कि बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जिसका याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी को दान इस विद्या का दान दिया था, इस विद्या का ज्ञान दिया था, यह कहते हुए कि सर्वप्रथम देव वैद्यों को, अश्विनी कुमारों को जो ज्ञान दिया था हमारे दध्यंग ऋषि ने, आज मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, उस विद्या के बारे में बात की जा रही है। और इस उपनिषद में भी यह बात है, छांदोग्य उपनिषद में भी, वो उपनिषद, ये जो छांदोग्य उपनिषद है, ये सामवेद का भाग है। तो इसीलिए कहा है कि यह जो ज्ञान है, यह जो मधु विद्या का ज्ञान है, यह रहस्य ज्ञान जिस किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे पात्र अच्छा नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को इसलिए कहा कि उस परिवेश में रहने की आदि हो जाता है, उसको समझने की शक्ति हो जाती है। विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण उसको उसकी एलिजिबिलिटी, उस संस्कार उसका जो है परंपरा से मिली होती है, उसको दें। और नहीं तो बढ़िया शिष्य कोई भी हो, उसको इसका ज्ञान देना चाहिए। जिस किसी को नहीं कि कोई सीधे आकर के कह दे कि मैं संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको दान में देता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, उसको नहीं देना चाहिए। और बार बार कहा गया है कि यह जो मधु विद्या है, यह जो यन मधु विद्या दानम, यह जो मधु विद्या का दान है, पुनः बहुतर फलम इत्यर्थः, उससे भी ज़्यादा फलदायी यह मधु विद्या है। इस संपूर्ण पृथ्वी के धन एक तरफ, और मधु विद्या जिसे रहस्य विद्या कहते हैं, उसका महत्व एक तरफ। इसलिए जिस किसी को दान नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने आज उपनिषद गुरुकुलम जो चल रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में, भारतवर्ष के लगभग अनेकों विश्वविद्यालय के उसमें अध्यापक सब जुड़े हुए हैं। तो इस बार 15 तारीख को मुझे कहा है कि आप को इस पर बोलना है विशिष्ट व्याख्यान। विशेष रूप से इस भाग का नहीं था, इस छांदोग्य उपनिषद के प्रथम भाग के 3य खंड पर। तो उस प्रसंग में जब मैं देख रहा था तो यहाँ देखा मधु विद्या की बातें भी की हुई है। यद्यपि मुझे तो बोलना है प्रथम अध्याय के 3रे खंड का संपूर्ण मंत्रों पर बोलना है 1 घंटे का 9 से 10, लेकिन उसी प्रसंग में जब मैंने देखा तो एक नई चीज़ इसमें जानकारी मिली कि इस मधु विद्या की चर्चा इस छांदोग्य उपनिषद में भी है, जिसकी चर्चा याज्ञवल्क्य के जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक ग्रंथ है, उसके जो अंतिम भाग है वही बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में जाना जाता है। उसमें हमने इसको पढ़ा था। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, वो अपने पत्नी को समझाते हैं कि आत्मा क्या है। तो याज्ञवल्क्य 4 बातें कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, देखना चाहिए इस आत्मा को। श्रोतव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। मंतव्यः, इसका मनन करना चाहिए। और निदिध्यासितव्यः, इसका निदिध्यासन करना चाहिए। जो 4 बातें वहाँ कही है। और मैत्रेयी के कारण पूरा बृहदारण्यक उपनिषद का यदि निर्माण में, इसके रचना में यदि उस मैत्रेयी का योगदान कहें तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। उन्होंने अपने पति से ये सारी विद्या का ज्ञान लिया और संपूर्ण विश्व को यह ज्ञान वितरित किया गया। इसलिए उस मैत्रेयी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जो सर्वप्रथम कहा गया है कि जो किस प्रकार से हिरण्यगर्भ जो प्रजापति ने, विराट ने प्रजापति को दिया और प्रजापति ने मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्रों को दिया, इक्ष्वाकु आदि पुत्रों को यह ज्ञान दिया था। तो इसीलिए, और फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र को भी अरुण नंदन को, अरुण नंदन माने आरुणि की कथा सभी ने सुनी है। तो पीछे मैंने आरुणि की कथा बताई थी कि आरुणि कौन थे। उद्दालक उनका नाम पड़ा। तो भौम्य ऋषि के शिष्य थे वो। और वो अरुण नंदन जो है उद्दालक, उनके पिता ने इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। और इस जो मधु ज्ञान विद्या का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो किस प्रकार से परंपरा से आती रही है यह ज्ञान। इदम बाब ज्येष्ठ तज्ज्येष्ठ ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात, जो बात कही गई है। तो 2 बातें मैंने इसमें कही है कि मधु विद्या जो है, जो रहस्य विद्या है, यह जिस किसी को देखें उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए, चाहे संपूर्ण पृथ्वी का ही धन क्यों नहीं दे, यदि वह एलिजिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये आजकल
शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कि जो एलिजिबल नहीं हो तो ही और शी शुड नॉट बी प्रोवाइडेड द नॉलेज, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग करने वाला सद शिष्य हों, अच्छे शिष्य हों, एलिजिबल हों, सुपात्र हों, तो उन्हीं को देना चाहिए, चाहे संपूर्ण पृथ्वी क्यों न दे दे दान में। लेकिन आजकल हम लोग इस घोर कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ धनार्जन के चक्र में हम लोग अपनी विद्या को दुरुपयोग कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। ये भी बात यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से यह जो छांदोग्य उपनिषद का जो यह ज्ञान है, नो डाउट दिस इज दैट गुरु वाज सिंगुलर एंड यूनिक। जो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही, विलक्षण थे और अद्वितीय थे, इस प्रकार की बातें छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। मैं आज कुछ बोलना है 15 तारीख को, इस चक्कर में मैं देख रहा था, उसी प्रसंग में छांदोग्य उपनिषद को तो मेरी नज़र मधु विद्या पर पड़ी। मैं आश्चर्य हुआ कि मुझे छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है, जो बात बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को जो शिक्षा दी, तो और दध्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को दी, जिसकी चर्चा वहाँ हुई है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में भी कुछ इसकी चर्चा आई है कि किस प्रकार से उसका अपने गुरु का सिर काट करके उसने वहाँ रख दिया सरोवर में, तो उसकी चर्चा वहाँ भी हुई है। तो मैं डिटेल में नहीं बताकर, आज का मेरा अभिप्राय केवल छांदोग्य उपनिषद के इसी संदर्भ से था। तृतीय अध्याय का जो 11 खंड है, 11वां खंड, उसमें ये बातें पड़ी हुई थी। जो मधु विद्या का ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, यह मूल मंत्र है इसमें, जिसको मैं शेयर करना चाहता था। इसके बाद अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक विदुषी यहाँ, जो रसायन विज्ञान की विदुषी यहाँ सुन रही हैं, प्राचार्य डॉक्टर राजेश्वरी खरे जी, एमपीएन कॉलेज मौलाना अम्बाला हरियाणा में प्राचार्य हैं, तो ये भी श्रवण कर रही हैं मधु विद्या का। विशेष रूप से इस माध्यम से, इनके माध्यम से भी एक मैसेज जाएगा कि जो पात्र नहीं हो, चाहे वह पृथ्वी की ही संपत्ति क्यों न दे दे, वी मस्ट नॉट प्रोवाइड द नॉलेज दोज हु आर नॉट एलिजिबल। तो जो एलिजिबिलिटी नहीं है जिसकी, उसको इस विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ पैटर्न बदला हुआ है। ये नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, ये नहीं, जो जिस समय नालंदा का विश्वविद्यालय चल रहा था, उस समय उन्होंने वहाँ पर रेफरेंस आता है, जी कोवर्ड ने अपनी बुक भर्तृहरि में लिखी है, कि जिसका मैंने रेफ़र किया है, अपने थीसिस में किया था, जो बुक फॉर्म में है, कि गेट कीपर वहाँ ऐसे ऐसे होते थे जो एलिजिबिलिटी चेक करते थे नालंदा विश्वविद्यालय की, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। लेकिन आजकल सब कुछ चित्र विचित्र दिखाई दे रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद इस दृष्टि से नो डाउट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉलेज, की नॉलेज किसी को नहीं देना चाहिए। धन दे दें, लेकिन इस तरह का ज्ञान नहीं दें जो इसका दुरुपयोग करे। इसमें यहाँ यही इंडिकेट किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती।